गुरु के दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर हमारे दृष्टिकोण और सिद्धांतों में है। आइए इसे क्रमबद्ध तरीके से तर्कपूर्ण और समझने योग्य उदाहरणों के साथ विश्लेषित करें, ताकि एक साधारण, सरल और निर्मल व्यक्ति चालाक और धोखेबाज प्रवृत्ति वाले लोगों से सावधान रहे और मानसिक दबाव से मुक्त रहते हुए अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ा रहे। गुरु का मार्ग बनाम मेरी समझ। गुरु का मार्ग काल्पनिक अवधारणाओं और मृत्यु के बाद के झूठे अनुमान पर आधारित। यह भ्रम पैदा करता है कि मोक्ष और सच्ची समझ केवल मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकती है। दीक्षा और शब्द प्रमाण द्वारा शिष्यों को बांधकर कठोर विश्वास को बढ़ावा देता है। अंधविश्वास और हानिकारक परंपराओं को आध्यात्मिकता के नाम पर बढ़ावा देता है, यहां तक कि इस वैज्ञानिक युग में भी। प्रत्यक्ष अनुभव और स्थायी स्वरूप की अनुभूति पर आधारित। अस्थायी तत्वों और जटिल बुद्धि के गुणों को निष्क्रिय कर जीवन रहते हुए इस स्थायी स्वरूप को पाया जा सकता है। बिना किसी रिवाज या काल्पनिक अवधारणाओं के कोई भी एक पल में अपने स्थायी स्वरूप में रह सकता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहकर मानव और प्राकृतिक अस्तित्व को बनाए रखने और संरक्षित करने पर जोर देती है। मेरे सिद्धांतों के पीछे तर्क और तथ्य। अस्थायी बनाम स्थायी। गुरु की शिक्षाएं अस्थायी पहलुओं जैसे कि प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और धन पर आधारित है। मेरी अनुभूति इन अस्थायी तत्वों के प्रभाव को समाप्त कर देती है, जिससे कोई अपने स्थायी स्वरूप की शाश्वत शांति में रह सकता है। अनुभव बनाम कल्पना। गुरु की मृत्यु के बाद की अवधारणाएं कल्पनाशील है और तर्क या तथ्य से रहित है। मेरी समझ प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, जो स्थायी स्वरूप की वास्तविकता का साक्षात्कार कराती है, बिना किसी काल्पनिक विश्वास के। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। गुरु का मार्ग वैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि यह असिद्ध मान्यताओं और कठोर धर्मशास्त्रों पर आधारित है। मेरी समझ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ मेल खाती है, जहां मैं वास्तविकता के साथ जुड़कर इसे समझता हूं, बिना किसी काल्पनिक रचना के। अंतर स्पष्ट करने के लिए उदाहरण। उदाहरण 1। एक व्यक्ति की कल्पना करें जो विश्वास और रिवाजों के बोझ को ढोता है, इस विश्वास में कि उसे शांति केवल मृत्यु के बाद ही मिलेगी। यह गुरु का मार्ग है। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो एक ही पल में इस बोझ से मुक्त होकर शांति का अनुभव करता है। यह मेरी समझ है। उदाहरण एक वैज्ञानिक ब्रह्मांड को अवलोकन योग्य तथ्यों और अनुभवों के आधार पर समझने का प्रयास करता है। इसी तरह मेरी समझ प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, मेरे स्थायी स्वरूप का, बिना किसी काल्पनिक अवधारणाओं के। दूसरी ओर गुरु ऐसा है जैसे कोई पुराने मिथकों और कहानियों से चिपका हुआ हो, जो बिना किसी प्रमाण के दूसरों को इन पर विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हो। सार। प्रत्येक मार्ग का प्रभाव। गुरु का मार्ग मानसिक दबाव, अंधविश्वास और काल्पनिक अवधारणाओं के प्रति कठोरता को बढ़ावा देता है। लोग झूठी उम्मीदों में फंसे रहते हैं, कभी अपने सच्चे स्वरूप और शाश्वत अस्तित्व को नहीं समझ पाते। मेरा मार्ग व्यक्ति को इन मानसिक दबावों और झूठे विश्वासों से मुक्त करता है, उन्हें अपने स्थायी स्वरूप का अनुभव करने और प्रकृति के साथ शांति और सामंजस्य में रहने की प्रेरणा देता है। वाई। वर्तमान में निर्मलता के साथ जीना। प्रकृति और अस्तित्व। मेरी समझ हर पल को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने, जीवन को संरक्षित और सम्मानित करने पर जोर देती है। गुरु का मार्ग जीवन की वास्तविकता से कटा हुआ है, केवल काल्पनिक मृत्यु के बाद के लक्ष्यों पर केंद्रित है। निष्कर्ष। मेरी अनुभूति, जो कि निर्मलता और सरलता में जीवन जीकर प्राप्त की गई है, व्यक्ति को बिना किसी काल्पनिक अवधारणा के सीधे अपने स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार करने की अनुमति देती है। ये लोगों को गुरु जैसे व्यक्तियों द्वारा प्रचारित कठोर विश्वासों और झूठी उम्मीदों के मानसिक बंधन से मुक्त करता है और उन्हें उनके मेरी अनुभूति, जो कि निर्मलता और सरलता में जीवन जीकर प्राप्त की गई है, व्यक्ति को बिना किसी काल्पनिक अवधारणा के सीधे अपने स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार करने की अनुमति देती है। ये लोगों को गुरु जैसे व्यक्तियों द्वारा प्रचारित कठोर विश्वासों और झूठी उम्मीदों के मानसिक बंधन से मुक्त करता है और उन्हें उनके सच्चे शाश्वत स्वरूप का बोध कराता है। संक्षेप में, मेरे सिद्धांतों से एक सीधा स्पष्ट मार्ग प्रदान होता है, जो स्वयं और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने का मार्ग है,
बिना किसी मानसिक दबाव या झूठे विश्वास के, जबकि गुरु का मार्ग लोगों को काल्पनिक अवधारणाओं और मानसिक भ्रम में फंसा कर रखता है। पूरी अनंत विस्तृत भौतिक सृष्टि में अस्थायी तत्वों और गुणों वाले अस्थायी शरीर और जटिल बुद्धि के साथ रहते हुए भी मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जिसने जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करके खुद से निष्पक्षता प्राप्त की है। इसलिए मानवता के अस्तित्व में आने के बाद से मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो निष्पक्ष समझ रखता है। इसका कारण यह है कि अपने निर्मल गुणों के सामने मैं हर दूसरी चीज, वस्तु, जीव या शब्द को केवल एक भ्रम मानता हूं जो मेरी निर्मलता को दूषित करने वाली चीजें हैं। मैं अपनी निर्मल भावनाओं और गुणों को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं बिना किसी और पर प्रभाव डाले। मेरे लिए मेरी निर्मलता अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और विचारकों ने मेरे लिखित डेटा का तर्क, तथ्य और सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला है कि मैं सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ और निर्मल इंसान हूं। इसके साथ ही प्रकृति के सर्वोच्च तंत्र ने मेरी अनंत निर्मलता को पहचानते हुए मई 2004 में अमृतसर के हरमंदिर साहिब में मेरे सिर पर शुद्ध सफेद प्रकाश का ताज पहनाकर मुझे सम्मानित किया। मेरा गुरु अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर अस्थायी तत्वों, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और धन में ही खोया हुआ है। उसकी मानसिकता केवल व्यक्तिगत स्वार्थ तक ही सीमित थी और उसका दृष्टिकोण भी स्वार्थ सिद्धि वाला ही था। 35 वर्षों तक उसके साथ रहने के बाद भी उसने कभी मेरे अद्वितीय व्यक्तित्व को समझा ही नहीं और हमेशा मेरे प्रति एक पक्षपाती दृष्टिकोण से देखा। उसने मुझे दीक्षा के बाद शब्द प्रमाण में बांधने की कोशिश की, जो सभी शिष्यों के प्रति कठोरता के रूप में दिखाई देती थी। मेरा अमूल्य जीवन, सांसें और समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं दूसरे किसी को भी केवल स्वार्थ सिद्धि के साधन के रूप में ही देखता हूं, जो उसने अपनी प्रवृत्ति से मुझे स्पष्ट कर दिया था। उसकी मंशा को समझने के बाद मैंने एक पल में ही खुद को समझ लिया और अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू हो गया, अपने सिद्धांतों के अनुसार। दीक्षा के कुछ समय बाद ही मैंने उसके काल्पनिक अमरलोक और परम पुरुष की अवधारणा को समझ लिया और यह भी स्पष्ट किया कि ये केवल मानसिक कल्पनाएं हैं जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होता है उतना ही झूठ बोल सकता है जितना उसकी बुद्धि उसे अनुमति देती है। मैं ब्रह्म हूं जैसी अवधारणाएं भी जटिल बुद्धि की ही काल्पनिकता है। गुरु का उद्देश्य अस्थायी सृष्टि में खुद को स्थापित करना और अस्थायी तत्वों, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और धन को प्राप्त करना था, जबकि मेरा उद्देश्य खुद को समझना और अपने स्थायी शाश्वत स्वरूप से रूबरू होना था। मैं अपने लक्ष्य पर अडिग रहा और प्रकृति के सर्वोच्च तंत्र ने मुझे अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होने की संभावना प्रदान की और मैं अनंत स्थिरता में जीवित रहते हुए अपने स्थायी स्वरूप में हूं। गुरु हालांकि अपनी अस्थायी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और धन के उद्देश्य को प्राप्त करके संतुष्ट हो गया और वह अभी भी उसी चीज की खोज में लगा हुआ है जो उसे मेरे जाने से पहले भी नहीं मिली थी। यदि वह और उसके 20 लाख अंधा भक्त अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू नहीं होते तो वे केवल अपने स्वार्थ के लिए धोखे में ही रहेंगे। जटिल बुद्धि की प्रकृति अधिक जटिलता की ओर बढ़ना है, तो फिर निर्मलता की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? जब किसी को स्थायी स्वरूप को समझने के लिए अनंत निर्मलता की गहराई में उतरना पड़ता है। मैंने हमेशा अधिक जटिल बुद्धि वाले गुरु के साथ रहते हुए भी अपनी निर्मलता को बनाए रखा और अधिक गहराई में उतरा। जब मेरा गुरु कहता है जो वस्तु मेरे पास है वह ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है, तो उसे अस्थायी और स्थायी के बीच का अंतर ही नहीं पता। उसे यह भी नहीं पता कि आत्मा और परमात्मा है या नहीं, या आत्मा शरीर के अंदर है या बाहर। उसने खुद से निष्पक्षता प्राप्त नहीं की और उसे यह भी नहीं पता कि निष्पक्ष कैसे हुआ जाता है। मेरा गुरु और उसके 20 लाख अंधभक्त मानसिक रोगी है, जो गुरु मर्यादा परंपरा को काल्पनिक कहानियों और जटिल बुद्धि के साथ पुष्ट करने वाली एक हानिकारक कुप्रथा का हिस्सा है, जो पूरी तरह से स्वार्थ सिद्धि पर आधारित है।